नमस्कार, मैं प्रियंका और आज हम पहुंचे हैं संडील गांव में, जहां पर पेगापैक्स घोटाले को लेकर किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है और लगातार 2-2.5 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसानों को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। आज किसानों का कहना या तो हमें न्याय मिलेगा या फिर हम यहाँ पर आत्महत्या करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कीटनाशक दवा लेकर किसान बैठे हुए हैं। आज किसानों का कहना है कि जो पेगापैक्स घोटाले में जो कर्मचारियों ने घोटाला किया था, या तो उन पर कार्रवाई की जाए या फिर हम यहाँ पर बैठकर आत्महत्या कर लेंगे। तो यहाँ पर कीटनाशक दवाइयाँ लेकर किसान बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और उनका आज यहाँ पर ये इतने हताश हो गए हैं कि आत्महत्या करने तक मजबूर हो गए हैं। तो पूरा मामला इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये क्या चाहते हैं प्रशासन से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या मामला जी ये पेगापैक्स का है और लगभग 2.5-3 साल हो गए इस मामले को उठे हुए। आज तक किसी भी प्रकार की न्याय की उम्मीद हमने जगी नहीं देखी। लगभग 2.5 साल पहले अनूप धानक जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो गुरुवंशी मीटिंग में आए थे 25 दिसंबर 2019 को, और उनके सामने गुरुवंशी में रखी थी हमने अपनी शिकायत, भाई हमारे साथ ये घोटाला हो रखा है, इसकी जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाओ। तो माननीय मंत्री जी ने आदेश कर दिए थे भाई मुकदमा दर्ज कराया जावे, और जो रिकॉर्ड है हमने उसकी भी अपील करी थी भाई रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी हो रही है, अब भी रिकॉर्ड को सील कराया जावे ताकि जो आगे जांच में आवे वहाँ पे जांच में उसके जो सबूत है वो ना मिटा पावें और काम आवें। तो इस बारे में मंत्री जी ने आदेश कर दिए थे भाई जो रिकॉर्ड है उसको भी सील कर दो। रिकॉर्ड सील करना तो बहुत दूर की बात है, मुकदमा दर्ज नहीं होया एक मंत्री के आदेश पे। तो मंत्री किस चीज़ की दवाई है वह, हम तो मंत्री मानते नहीं जिससे 1 महीना बाद मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ। जब किसान जाम है वहाँ पर पेगापैक्स में जाकर रोड़े रब्दे करे, वहाँ पर तालाबंदी करी, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहाँ पर घेराबंदी करी गई, उसका घेराव करे और जो कर्मचारी थे उनको अंदर रोका, तब जाकर रिकॉर्ड सील हुआ है। और वो भी सील नहीं मात्र एक लोग कराया जावा है, जो मंत्री जी ने आदेश सील करने के लिए दिए थे वो सील नहीं कराया गया, सिर्फ एक ताला का भीतर रख दिया। उस ताले की क्या तसल्ली है? ताले की कोई तसल्ली तो नहीं है मैडम। कोई भी दूसरी चाबी के लिए भी खोल लेगा, नहीं तो वह चाबी भी दे देंगे। वैसे भी तोड़ सकते हैं सर, वैसे भी तोड़ सकें, चोर का हाथ में ताली दे देंगे, गले उड़े। तो हमने मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन से भी आग्रह कराया था, माँ जी अगर इनका सारे का घर छापे मार लो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड पड़ा सारे का, एक आदमी की 4 चेकबुक पड़ी हैं, जबकि एक चेकबुक हमारे पास पड़ी है घर पे, और हमारी चेकबुक वो भी ले रहे हैं। जब हमने चेकबुक जमा को नहीं कराई, उड़ा दिए को नहीं लगभग, तो उनकी फर्जी चेकबुक बनवाई, अपने पास तक बनाए कर अपना आप पीछे काटे, अपना आप गाल ले। एक आदमी के 4-5 साल तक अपना आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपना आप डाल रहे हैं, अपना आप निकाल रहे हैं, जब हम गए को नहीं। तो कुल मिलाकर मंत्री जी के जो आदेश थे उनकी कोई पालना नहीं हुई है, ना मंत्री ने संभाल करी। मैं दोबारा भी खुद मिला हूँ मंत्री जी से डिप्टी CM आवास पे चंडीगढ़, वहाँ भी मैंने उनको बोलिया महा जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और न्यू का न्यू मामला ठंडा बस्ता में पड़ा है। मंत्री जी ने कहा भी उड़ा है बोले कोई नहीं मैं बात करूंगा इस बारे में। लेकिन कल जो शर्म की बात ये आई, मंत्री जी मुकर गए बड़ी सभा के अंदर, पूरा हाउस के अंदर जितनी असल में तो जरा पंच बैठा उड़ा परमेश्वर वो है, परमात्मा का वास हुआ, जरा 5 आदमी बैठ गए, उड़ा झूठ वैसे ही नहीं बोलनी चाहिए। मंत्री जी ने झूठ बोली नहीं, बोला मेरे तो मिले ही को नहीं। वाह जी वाह मंत्री जी, पूरा उसके अंदर झूठ बोल दी, इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होएगी। न्याय ना दिलवावे कोई बात नहीं, कम से कम झूठ ना बोला है। उसके बाद ने बोला लिखित में दे दे, हमने लिख के ना रो लिए, पन्ना भरया पड़ा है एक, सारी कंप्लेंटा का सबका लोवर रो लिए जाएगा लिए, कोई मतलब नहीं। तो हम 3 महीने पहले DC साहब से मिले थे 15 फरवरी को। हम विधानसभा में जा रहे थे, विधानसभा का सेशन चल रहा था, हमने सोचा भाई विधानसभा में जाकर आवाज़ उठावांगे, जितने विपक्ष के नेता उनको देवाएंगे क्या, ताकि पक्ष वाले तो शायद ना भी उठावें जो सरकार के हैं।
जो विपक्ष के हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी और पार्टी का, इनेलो का हो, भाई वहीं उठा लेंगे। हम जाना चाहते, प्रशासन ने हमारे को रोक लिया, आश्वासन दे दिया भाई हम तारा समाधान यहीं पे करांगे, लेकिन मात्र 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई आश्वासन तक भी नहीं है भाई आज तारा ये समझौता काम उरा तक चल पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं करी। हम खूब चक्कर काटे हैं, डिप्टी साहब लोग हर हफ्ता में लगभग मिले हैं, हर हफ्ता एक आश्वासन नहीं मिला है, चल रही है कार्रवाई, चल रही है कार्रवाई, कोई कुछ नहीं कराया। तो हम परसों डीसी साहब से मिले थे जी, हमने ये कहा जी हमारा ग्रीवेंसेस से पहली बात तो जब मामला निमड़े को नहीं तो डिस्पोज ऑफ क्यों कराया गया, काटना नहीं चाहिए था उसमें था ग्रीवेंसेस में था, चलो काट दिया। हमने दोबारा भी चढ़वाने की 2-3 बारी कोशिश करी, 3 महीने पहला भी उसमें भी लिखा हमने माजी को ग्रीवेंसेस में लगा दो, वो भी लगाया। कल डीसी साहब ने और एसपी साहब ने और डीएसपी साहब ने हमारे को अंदर बुला भी लिया था, भाई कोई बात नहीं, मंत्री जी से आप लोगों को मिला देंगे, आप अपना पक्ष रख देना, एक बार जो भी करना है। हमने अंदर चले गए, मंत्री जी से खूब बात हुई, खूब बहस हुई है, तीखी चोखी अच्छी बहस हुई है, तो वो मना कर गए। अब हमने सोमवार का अल्टीमेटम दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे न्याय मिलने की उम्मीद दिखती नहीं। 3 महीने पहले भी हमने ये कहा था भाई अगर आपने न्याय दे दिया तो ठीक है, नहीं जो हम सोच लेंगे भाई आप लोगों के पास हमारी बात का कोई समाधान नहीं है और हम चंडीगढ़ जाएंगे। तो अब हमने सोमवार का अल्टीमेटम दे रखे। हम कल को 4 तो ट्रैक्टर हैं और उसके अंदर खाने पीने का सारा साधन है और कीटनाशक दवाई है, जो हम बड़ी दुख और उसके साथ कहना पड़ रहा है, कीटनाशक दवाई भी साथ में लेकर जाएंगे, जबकि ये कदम नहीं उठाने चाहिए, ले जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। जिस देश में किसान को न्याय नहीं मिलता तो 2.5-3 साल धक्के खानदाना हो गए किसान को, तो इसको ले जाने का मकसद ये है अगर किसी भी प्रशासन ने हमारे को रोकने की कोशिश करी तो हम सुसाइड करांगे। और जिसका दोषी मुख्य कारण पर अनूप दानक होगा, मंत्री राज्य मंत्री है जो, क्योंकि उसकी ग्रीवेंसेस में मीटिंग में जो मामला उठा था उसका समाधान आज तक नहीं, 3 साल तक भी नहीं। और साथ में वो भी दोषी होगी जो वहाँ पे ग्रीवेंसेस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि उन्होंने भी एक बार इस मामले को जरूर संभालना चाहिए था। छोटा मोटा तो मामला है नहीं भाई, छोटा मोटा मामला है कोई, करोड़ों रुपया का मामला है एक अकेला संडील गांव का। हम नहीं चाहते भाई दूसरा कोई ठाओ या ना ठाओ के पता क्यों नहीं ठहरे, मजबूरी है उनकी, लेकिन पैका पैस के अंदर 4 गाँव में, चारों गाँव में लगभग 5-7 करोड़ का घोटाला हो रखा है। हम तो हमारा मामला चाहो भाई मारा की छानबीन कर दो, उनका ना ठाई होता हम, लेकिन मारा भी आज तक नहीं उठाया। और उसके बाद होगा फिर पुलिस प्रशासन और मुख्य रूप से हरियाणा सरकार। अगर हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करी गई, वहाँ जाने से रोका गया, तो हम आत्महत्या करांगे। और ये जो दवाई ले रखी है साथ में, ये हर किसान का हाथ में होगी अगर किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती करी गई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में किसान का शोषण होया है और कोई भी अपनी मांग उठावा है तो उसको ऊपर लाठियाँ बांधी जावे। तो हम लाठी खाने नहीं जा रहे वहाँ पे, हम न्याय लेने जा रहे हैं। या तो न्याय लेके आवांगे, नहीं तो वहाँ से हमारी अर्थी ऐसा है वापसी को नहीं आवा। मुख्यमंत्री जी से भी मिलांगे, जितने 90 के 90 विधायक हैं हम उनसे मिलांगे। वोट लेने का टाइम पे तो सारे चक्कर काटते फिरेंगे, कुत्ता जो पुंजड़ी मारते फिरेंगे, जो भाई हमने वोट दे दो एक बार तो हमने किसी चीज़ की चिंता नहीं होएगी। जब वोट लेकर न, अब ये देखो जींद जिले के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रखा है, जेजेपी के 3 विधायक हैं, जुलाना से है, सुरजाखेड़ा है। आप विधायक मंत्रियों को कह रहे हैं, प्रशासन को क्यों नहीं बोल रहे? भाई साहब प्रशासन बैठे ऊपर, तो पहले प्रशासन का ऊपर जो बताओ यार, फोन जावेंगे नहीं प्रशासन के पास। प्रशासन से आप मिले हो? प्रशासन से जब मिल लिए, प्रशासन को सब पता है, मानता भी है प्रशासन। 3 साल हो गए सर। तो सर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की अभी? प्रशासन ने सिर्फ मात्र 5 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करी है, वो भी हमारे विरोध प्रदर्शनों के बाद करी है, नियति से नहीं करी गई आज भी, या किसी मंत्री के दबाव में आदेश के बाद नहीं करी है। मतलब सर जो इस दोषी है पेगापैक्स घोटाले के कर्मचारी, हाँ तो उनको किसी को उठाया गया है या कोई कार्रवाई की गई है? सिर्फ 5 आदमियों के ऊपर कार्रवाई करी गई है,
4 पहले लिए थे, 3 तो अरेस्ट करे थे, एक बंदे को डील दे दी 6 महीने की। जब तक उसकी बेल नहीं हुई हाई कोर्ट तय बार की बार, तब तक उसको डील दे कर रखी। जब उसकी बेल दे दी, उसी बना कर दे दिया भाई ले कोर्ट के आदेश है, मेरे को जमानत मिल रही है, तब उसकी गिरफ्तारी दिखा दी। तो कानून पर के विश्वास कराएं और के अधिकारियों पर विश्वास कराएं? मतलब सर सिर्फ किसानों को दिखाने के लिए उनको अरेस्ट दिखाने के सिर्फ डोंगट घोसला है। 3 महीने तो हमने AR साहब हैं पूरा संदीप खटकर दे उस टाइम SDM के आदेश पर हम यहाँ तक गए। SDM साहब ने बड़ा मान सम्मान कराया, 3-4 गाड़ी भेजी, यहाँ से लेकर गए किसानों को, और वापस में जो कार्रवाई थी वह करके न पूरी और गांव में छोड़ कर गए इज्जत से। बड़ा मान सम्मान कराया SDM साहब ने। लेकिन AR साहब ने जब ये पता था भाई जो जांच चल रही है, अंगूठे दस्तकों के नमूने लिए हैं, और जब इनका रिजल्ट आवेगा, रिजल्ट आने के बाद ये कोर्ट में वैल्यू है कोई नहीं, तो क्यों खाम खाई तो सरकार की जो पूंजी थी उसका दुरुपयोग कराया गया। क्योंकि एक प्राइवेट फिंगरप्रिंट ब्लैक है ना, उस पर अंगूठे दस्तकों के नमूने लिए गए और उसने रिजल्ट दिया। जब उसका रिजल्ट वैलिड ही नहीं है कोर्ट में, तो जरूरत ही नहीं थी 10,000 रुपये लगाने की या 20,000 रुपये लगाने की। तो वो तो सिर्फ एक किसानों को टलाने की बात थी, भाई थोड़े बहुत मामला दब जाएगा यूँ और किसान अपना चुप हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था भाई किसान इतनी हद तक भी चले जाएंगे। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन और जो विधायक है वो मिली भगत है? पूर्ण रूप से प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है। वो किसी मंत्री का, वो किसी विधायक का, पूरी सरकार को हम गंदी नहीं बोल सकते। किसी भी आदमी का हो, उनका प्रशासन के ऊपर दबाव है, इसलिए प्रशासन कार्रवाई नहीं। आज करता हूँ मैं, यह भी जाऊँगा कहीं कौन से भी बैंक में ले चलो मेरे को, वहाँ से मैं कुछ चोरी करूँगा, वहाँ से कुछ भी चोरी करूँगा, पैसे कोई ज़रूरी नहीं आता, मैं कोई उनके कागजात वगैरह या कंप्यूटर वगैरह उठा कर भागूँगा। मैं, मेरे को कैमरों के फुटेज से मेरे को उठा लेंगे, और शाम को दिन छिपने पहला मेरे को उठा कर CIA में ठोक देंगे, और मेरा मर का जूत और के भी नाम दरवा लेंगे। नहीं बताओ और कौन था तरह गला, अकेला तो काम भी नहीं कर सकता। यूँ कर्मचारी कहने लग रहे हम चोरी करी है, चोर हाँ, और हमें इतने चोर हाँ, गला फलाना चोरा, गला दिखड़ा चोरा, उनके नाम भी देने लग रहे। तो सर मामला साफ है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही? मामला बिल्कुल साफ है जी। जब हमने मंत्री जी ने आदेश कर दिए थे सारे, और मंत्री जी ने कह दिया था भाई कागज जो रिकॉर्ड है सारा सील कर दो, सील नहीं कराया। हमने एप्लीकेशन भी दी जी, इनके घर छापे मार दो, सारा रिकॉर्ड डुप्लीकेट सारा मिल जाएगा। तो पुलिस ने 1-1.5-2 महीने बाद छापे मारने शुरू करे, क्योंकि रफा दफा रिकॉर्ड करवाया। चोरा था तो कह दिया लैग जो, साया था कह दिया जैग जो। ये पुलिस की नीति रही है। आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी है जो गंभीरता से लेकर है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी हो। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन भी रिश्वत खाकर बैठा है उनकी तरफ से? देखो मैडम, बिना सबूत के तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इशारा तो कहीं ना कहीं इसी तरफ जावा है भाई, कुछ न कुछ तो है। क्योंकि एक मैनेजर को जमानत दिलवाना 6 महीने तक, और ये बोलना हमारे को भाई मैनेजर मिल नहीं रहा, फरार है, तो ऐसा कौन सा मोस्ट वांटेड था? वो पूरा असलंगा गला कहीं ना कहीं लुक रहा हुआ। वो तो सारे जींद से 3 किले दूर था, पुलिस प्रशासन से सारे 2-3 किले दूर पड़ा उसकी कोठी। ओढ़े तो नहीं उठा सकी उसको, वहाँ दूर तक उठाने का काम। चोर चोरी मान रहे हैं, चोर चोरी मान रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहा। चोर चोरी मान रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। और वो कह रहे हैं कि भाई लिखित में दे रखा है भाई ये फलाना आदमी का अमाउंट इतना, खाद का इतना, कैश का ये फलाना का इतना, टोटल जोड़ के इतने लाख का मैं जिम्मेवार हूँ, नीचे साइन कर रखे हैं, हमारे पास प्रूफ है उन चीज़ों के। लेकिन उसके बावजूद भी उनको चोर नहीं बना रही सरकार। तो जिन कर्मचारियों ने घोटाला किया है वे खुद इस बात को मान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। पंचायत में खड़े होकर 2-3 गाँव की पंचायत जुड़ी थी, मेन आदमी आ रहे थे, उसमें भी उन्होंने ये बात मानी थी हमारे से गलती हुई है और हम भरने के लिए तैयार हैं किसानों के पैसे। लेकिन उसके बावजूद कोई पॉलिटिकल सह मिली है या कोई रिश्वतखोरी हुई है, भगवान जाने, हम नहीं कह सकते। उसके बावजूद भी वो फिर पीछे पैर रख गए।
उन्होंने ना पैसा भरा और ना वो इस बात के लिए तैयार हुए। कितने गांव में पिग्गा 4 गांव हैं। लेकिन मामला संडील का संडील का है तो, लेकिन वो लोग खड़े नहीं हुए। उजागर नहीं हो रहा। हाँ, वो लोग खड़े नहीं हुए। घोटाला जितने 4 गांव आते हैं पेगा पैक्स में सबके साथ हुआ है, हाँ, सबके साथ हुआ लेकिन है। उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ घना, ये हो रहा है सबके साथ। तो सर कितना बड़ा घोटाला है? ये करोड़ प्लस के आसपास जाएगा, या अगर ईमानदारी से इसकी छानबीन की जाए तो। एक गांव का संडील का है ये। लेकिन मोटे मोटे तौर पे भी 166 आदमी थे हमारे। 166 आदमियों का लगभग ये जो है मेरे ख्याल में 50-60 लाख के आसपास तो उजागर हो रहा है, लेकिन बाकी का ईमानदारी से जांच नहीं हुई। उनके साथ छेड़खानी हुई, उनके रिकॉर्ड के साथ। कुछ आदमी भी बह गए, वो अपने कहे के मुताबिक जो शुरू में बयान दिए थे उस बयान से मुकर गए। उन्होंने दबा प्रेशर डाल के उनको मना लिया। इस तरह की भी बात है। पहले कर्मचारियों ने इस चीज़ को मान लिया था, उसके बाद वो अपने बयान से मुकर गए। हाँ हाँ, और लुके छिपे रात को भी आए हैं कि भाई मेरे पैसे, ये पैसे मैंने ले रखे हैं और मैं इसको भरने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बावजूद भी ये बलजीत के पास ऑफ़र आई है कि भाई जो कुछ लेना ले ले, इस मामले को दबा दे। लेकिन नहीं माना। ये बोला नहीं, ये ऐसी इस तरह से नहीं होगा। कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया। हाँ, दबाव बनाया गया है। और इसमें इस तरह के भी केस हैं। अनपढ़ आदमी जो है उसके साइन करके पैसे निकाले गए हैं। जो आदमी बैंक में ही नहीं गया तो उसका फ़ोटो भी वेरीफाई, साइन भी वेरीफाई करके अपने आप ये किस आदमी ने निकाल लिए। एक मिनट, ब्रांच केवल कैश लोन देता है और जो पैक्स है वो खाद देता है। खाद का तो बहुत से आदमियों के साथ हुआ है। मोटा अमाउंट है कैश का। उस कैश में भी इतना गड़बड़ है कि जो आदमी जिसने बैंक में भी नहीं बेरा भाई ये बैंक है, और उनके नाम से भी पैसे निकाल रखे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई बैंक ने कर रखी है और उनके ऊपर आज तक आंच नहीं आई है। बैंक वालों के ऊपर केवल पैक्स वाले आदमी थे जो खाद में फंसा रखे। वो छोटा अमाउंट होता है थोड़ा। क्या कहना चाहते हैं? मैम, जो आदमी 4-5 दिन पहले मर चुका है उसके खाते में से भी पैसे निकाल रखे हैं फर्जी चेकबुक के द्वारा। क्या वो यानी मरने के बाद भी वहाँ से ऊपर भी जरूरत पड़ गई उसको पैसे की, या खार के ऊपर भी जरूरत पड़ गई? 4 दिन बाद उसके पैसे निकलवा रखे हैं। ये तो कहाँ का न्याय है? और आम आदमी जो बैंक के साथ घपला कर रहे हैं वो तो दोषी है नहीं, हम दोषी बना रखे हैं। हम कहीं भी जाए वहाँ तो हर चीज़ के अंदर नोटिस मांगा है। हमारे पास नोटिस है नहीं, बैंक नोटिस देता नहीं। हमने चाहे उल्टी मतलब मेडल से सम्मानित कर दो सरकार, हमने कोई इतराज़ नहीं। प्रशासन हमने सिर्फ नोटिस दे दो। हम दोषी नहीं है। हमारे चेक खंगाड़ो, साइन मिलाओ, गुंठे दस्तस वो मिलाओ, लेकिन उसके मिलने के बाद भी फिर भी कानून का कोई कार्रवाई नहीं करे। आप सर संडील से? हाँ जी, संडील से। किसान हो? हाँ जी, किसान सर। जैसा कि किसानों ने बताया कि कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चोरों ने अपनी चोरी मान भी ली है कि हमने घोटाला किया है, उसके बावजूद भी वे मुकर जाते हैं अपने बयान से दबाव में आके। और यहाँ पर किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। और ये मामला कम से कम 2.5-3 साल से करीब चल रहा है लगातार। हर प्रशासन अधिकारी से और यहाँ तक कि विधायकों को भी किसान मिल चुके हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसा कि अब किसानों ने बताया कि इन्होंने अल्टीमेट दिया है, चंडीगढ़ जाएंगे सोमवार को। और साथ में आप देख रहे हैं कि कीटनाशक दवाई इनके पास है, ये साथ में अपनी कीटनाशक दवाई लेके जाएंगे। और अगर साथ में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा और कोई नहीं। ये पेगा पैक्स घोटाला है, काफ़ी बड़ा घोटाला है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक विधायक भी अपनी जुबान से मुकर जाते हैं।